आज 16 जुलाई की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 16 जुलाई, तो आज हम पूरे बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में केडीबी लाइव ऐप में देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, बिहार के नवादा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी का झंडा फहराने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। यह केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब संसद के अंदर एक अनुभवी सांसद शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन कहते हो तो फिर स्वाभाविक है कि देश में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। जब बीजेपी सांसद ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जुबान इसलिए नहीं खुल रही है क्योंकि उन्होंने मुसलमान का वोट लिया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के युवराज खुल करके मुसलमानों का पक्ष लेंगे तो यही होगा। राहुल गांधी हिंदुओं को कट्टरपंथी कहते हैं, लेकिन इन मामलों पर उनकी जुबान नहीं खुलती है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी कार्रवाई की बात भी कही है। जहां गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश के अंदर तुष्टिकरण के कारण जहां तहां मजार बना, ये मजार लैंड जिहाद का नया तरीका है। अब लोगों को जागना पड़ेगा। क्या भारत के अंदर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया है? कोई मजार बना रहा है, कोई फिलिस्तीन कह रहा है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग इसका समर्थन कर रहा है। वहीं पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि हम इमरजेंसी को कभी नहीं भूलेंगे। इसे सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि हम लोग हर साल याद करेंगे। देश को बचाना है तो फिर कांग्रेस को कमजोर करना होगा। दोस्तों, बिहार में अपराध किस कदर बढ़ रहा है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक पूर्व मंत्री छेदीराम हथियार लेकर के खुद जमीन कब्जा करने के लिए पहुंच गए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और मौके पर पहुंच करके उसने छेदीराम को गिरफ्तार कर लिया और एक बड़ी घटना होने से बच गई। जब बिहार के बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने पूर्व मंत्री छेदीराम सहित 5 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इन सभी पर हथियार के बल पर एक जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। जब पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया है कि पूर्व मंत्री छेदीराम अपने साथियों के साथ सैदपुर गांव के पास एक विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए गए थे, जब ग्रामीणों ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। जब सूचना पाकर के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, पुलिस को देखते ही सभी लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर के भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया और सभी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर एक पूर्व मंत्री जहाँ मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में और वे हथियार के बल पर हथियार के साथ जमीन कब्जा करने गए थे अवैध तरीके से, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में अपराध किस कदर बढ़ रहा होगा। आपको बता दूं कि ये पूर्व मंत्री आरजेडी के नेता हैं। आरजेडी कोटे से ये मंत्री बने थे। जी हाँ, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरजेडी के राज को जंगल राज क्यों कहा जाता था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके के मंत्री अगर हमारे बिहार में हों तो बिहार की तरक्की भला कैसे हो सकता है। बिहार के समस्तीपुर से एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान उपद्रव देखने को मिला है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन लोगों ने एक परिवार पर तलवार से हमला कर दिया और गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। अमितेश कुमार नाम का शख्स अपनी पत्नी और फिर बेटे के साथ जा रहा था और उन्होंने पुलिस को मामले की शिकायत कर दी। उसके बाद फिर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दूं कि अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है। इस दौरान जुलूस भी निकाला जा रहा है। इस जुलूस में लाठी डंडा और हथियार साथ लेकर के चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम में कहीं भी हथियार को साथ लेकर के कहीं भी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है, खास करके मुहर्रम के महीने में। जो कि कुछ लोग हैं इमाम हुसैन की शहादत पर जुलूस निकालते हैं और लाठी डंडा से लेकर के हथियार के साथ बल प्रयोग करते हैं और जिस भी रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को तोड़ते फोड़ते हुए जाते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। नहीं इस्लाम में लिखा हुआ है, नहीं अपना हिंदुस्तान का कानून बताता है इस तरीके की उपद्रव करने की। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो अपनी जहालियत के कारण पूरे मुस्लिम समाज का नाम बदनाम करते हैं, या कुछ लोगों की वजह से पूरे मुस्लिम समाज बदनाम होते हैं। आज जैसे कि ये उपद्रव की घटना हुई है, इन लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, तो इन लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन ये लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर उपद्रव करना जानते हैं, जो कि सरासर गलत है, कहीं से भी सही नहीं है।
दोस्तों, बिहार के भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के भ्रष्टाचार पर उठाए गए सवाल पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार सड़ चढ़ करके बोल रहा है। बिहार के कन कन में भ्रष्टाचार बसा है और इसके भीष्म पितामह बनकर नीतीश कुमार इसे संरक्षित कर रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल सच कबूला नहीं बल्कि ये साफ कर दिया है कि गरीब से बिना पैसे लिए कोई भी काम नहीं हो रहा है। हमारे पार्टी के नेता सुधाकर सिंह जब कृषि मंत्री थे और भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे तो फिर पूरी सरकार हिल गई थी, जहाँ अब एक शब्द नहीं निकल रहा है। नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी सरकार में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी है। मंत्री ने पोल खोल दी है। दोस्तों, बिहार के बक्सर में पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका की शादी मंदिर में कराई है, जहां इस शादी में स्थानीय लोगों ने मांगलिक गीत गाए। पुलिस सुरक्षा में पहुंचे वर वधु को देखने के लिए मंदिर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। इनमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं की थी। इन महिलाओं ने शादी को खुशी खुशी संपन्न कराने में सहयोग किया। बताया जा रहा है कि प्रेमी प्रेमिका एक ही गाँव के अलग अलग जाति के हैं, इससे दोनों का परिवार शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। जी हाँ, बक्सर जिला के कोरान सराय थाना क्षेत्र के कोपावा गांव के निवासी भूखल पाल की बेटी छोटी कुमारी और फिर स्वर्गीय सोनेलाल के बेटे राहुल कुमार के बीच पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों दो जाति से होने के कारण शादी में परिजन रुकावट बन रहे थे। इस बीच लड़का पुणे में जॉब करने चला गया। जब 24 मई को लड़की भी घर से भाग करके लड़के के पास पहुंच गई। जब कुछ दिनों पहले दोनों गांव आए थे। इसके बाद लड़की अपने घर और फिर लड़का अपने घर चला गया। रविवार को दोनों डुमराव में एक दूसरे से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान लड़की के परिजन ने डायल 112 की टीम को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद थाने में ले जाकर के दोनों की शादी करा दी गई। अब बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने कांग्रेस के नेताओं को टारगेट दिया है कि इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 57 सीट कांग्रेस जीतेगी। जीतने का लक्ष्य टारगेट सेट किया है। आपको बता दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कल लोकसभा चुनाव के दौरान समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बिहार के सभी कांग्रेस जिलाध्यक्ष पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में मजबूती से जुटने का आह्वान किया है। साथ ही 2025 में 57 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। जहाँ लोकसभा चुनाव में पहली समीक्षा बैठक में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में जैसा परिणाम हम सब लोग चाहते थे वैसा नहीं हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम को और बेहतर करेंगे। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हुआ है। 2% वोट बढ़ा है। जब 9 सीटों पर 10 लाख से ज्यादा वोटों की बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार 30 लाख था, इस बार 40 लाख के पार हुआ है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट और प्रदर्शन दोनों बेहतर हुआ है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 3 गुना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीते थे और इस बार 57 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट किया है। दोस्तों, लगातार हो रही बारिश और नदियों में बढ़ रहे पानी से कई राज्यों में खतरा बढ़ गया है। केंद्र की रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार से लेकर के असम की ज्यादातर नदियों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। खास बात यह है कि सभी नदियों में पानी खतरनाक स्तर से ऊपर बह रहा है। इसको लेकर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भी जानकारी दी है। जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की मुख्य नदियों से लेकर के सहायक नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मधुबनी, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत बीरपुर, करतारपुर और शाहघाट जैसे इलाकों में नदियां अपने उफान पर है। रिपोर्ट बताती है कि अधवारा, महानंदा, कोसी और गंडक नदियों का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मधुबनी में अधवारा नदी का जलस्तर लगातार खतरनाक स्थिति से बढ़ रहा है। दोस्तों, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। जब दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार के विकास और फिर जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच सार्थक चर्चा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है और फिर लिखा है कि आज दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बिहार के विकास तथा जनहित से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है। दोस्तों, 17 जुलाई को बिहार के सभी स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में मुहर्रम की छुट्टी में संशोधन किया गया है। अब 17 जुलाई को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में मुहर्रम को लेकर के छुट्टी रहेगा। गौरतलब है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पहले 18 जुलाई को मुहर्रम की छुट्टी थी, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और अब सरकारी स्कूलों में 17 जुलाई को ही छुट्टी रहेगी।
दोस्तों बिहार में अब तक 250 पुलों की रिपोर्ट सामने आई है, जांच रिपोर्ट सामने आई है और इस सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हाँ, पथ निर्माण विभाग को 250 राज्य उच्च पथ यानी कि एसएच और वृद्ध जिला पथ यानी कि एमडीआर पर स्थित पुलों की रिपोर्ट पथ निर्माण विभाग को मिल गई है। पुलों की रिपोर्ट यह है कि बड़ी संख्या में पुल ऐसे हैं जिसके एक्सपेंशन ज्वाइंट में समस्या दिख रही है, बियरिंग टूट रहे हैं और कई जगहों पर पुल की रेलिंग भी टूटी मिली है। एक दो जगहों पर पुल के पाया में भी समस्या दिखी है। जहाँ आपको बता दूं कि पथ निर्माण विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार लगभग 900 पुलों की जांच की जानी है। बड़े पुल के अलावा छोटे पुलों का भी सर्वे किया जा रहा है। जो छोटे पुल रोड मेंटेनेंस पॉलिसी से आच्छादित हैं उनको भी इस सर्वे के क्रम में देखा जा रहा है। अभी जिन पुलों के बारे में रिपोर्ट पथ निर्माण विभाग को मिली है उनमें अधिकतर का निर्माण बिहार